जय हिंद दोस्तों। ये क्लास 7 और 8 का काम आने वाली बुक कंप्यूटर का मैं और मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी पे आधारित है और ये सरकारी में निःशुल्क वितरण होता है। बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे, जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में आकर नहीं पढ़ते हैं, वो दूर दराज हैं, तो कमेंट कर रहे थे कि सर इसका भी एक मास्टर वीडियो बना दीजिए। सो आज मैं लेकर आया हूँ मास्टर वीडियो। सो आप लोग देखिए कंप्यूटर पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा एक ही वीडियो में, चाहे जितना टाइम लगे मैं कंप्लीट करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है संगणन, ये याद रखना भाभी। और इसका इसका निर्माता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक ना दोस्तों। चलिए अब इसका फुल फॉर्म आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ। देखिए, कॉमन कंप्यूटर, थोड़ा बेसिक पहले मैं बता देता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव पर चलता हूँ। कंप्यूटर तो सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटर, ठीक है। एम से होता है मशीन, है ना दोस्तों। पी से होता है पार्टिकुलर, यू से होता है यूजर, यूजर। टी से होता है ट्रेडिशन, मतलब व्यापार। चलिए, ई से होता है एडुकेशन, शिक्षा। और आर से होता है रिसर्च। चलिए दोस्तों, मैंने फुल फॉर्म बता दिया। इसका हिंदी होता है संगणन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा ही मैं हर चैप्टर का मास्टर वीडियो लाया हूँ। मैंने 9th और 10th का मास्टर वीडियो ला चुका हूँ। अब 7 और 8 का बचा हुआ है, उसको भी लाऊंगा। कंप्यूटर, चलिए यही चैप्टर है आपका, 8 तक चैप्टर है। 8 का मैं आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाला हूँ। सो आप लोग बने रहिए। ये पूरे जितने भी थ्योरी हैं बहुत अच्छी चैप्टर है, इसको आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा खुद से। और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं सीधा। देखिए, पहले से मैंने ऑब्जेक्टिव इस पर ध्यान दिया। देखिए, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? गाना सुन सकते हैं, खेलना पसंद है, चित्र बनाना, सब चीज़ होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलिए दूर में देखिए, टीवी स्क्रीन पर की गई तरह की कंप्यूटर के किस भाग को कहते हैं? मैंने टीवी स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? तो उसको मॉनिटर बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं सीपीयू को। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे से ये कंप्यूटर का ये दिमाग है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। देखिए, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिट मशीन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। मैंने फर्स्ट पेज में ही बताया था, चार्ल्स बेबेज को। चलिए रिक्त स्थान पर चलते हैं। सही कथन के सामने टिक और गलत सामने के गलत लगाना है। चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये बिल्कुल सही है। बिना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम कर सकता है, ये गलत है। इसमें हम लोग पहले जो चीज़ हमको लोग को देखना रहता है उस पर हम लोग डालते हैं, तभी तो ये काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को टाइपिंग कर सकते हैं। माउस से कंप्यूटर का टाइपिंग थोड़ी किया जाता है, कंप्यूटर कीबोर्ड से हम लोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ये देखिए, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। 5 देखिए, कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं उसे मॉनिटर में दिखा जा सकता है, वहीं डिस्प्ले पे हम लोग देखते हैं, ये सही है। चलिए रिक्त स्थान पर देखते हैं, ये क्या कह रहा है? कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का कार्य किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। यहाँ पे गणना करना भर देना है आप लोग को। चलिए, डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को अबेकस कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को स्टोरेज में दिखा जा सकता है। चलिए 5 नंबर देखिए, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला उपकरण मॉनिटर है। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मास्टर वीडियो बन रहा है। चलिए चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 पर है कंप्यूटर के अंग। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बच्चे को ये देखिए, यही सब भाग होता है टोटल। चलिए हम लोग सीधा अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे बच्चे को थ्योरी संग में प्रैक्टिकल भी कराया है। चलिए ये देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जिसको छूते हैं उसको हार्डवेयर, और जिसको नहीं छूते हैं वो सॉफ्टवेयर। जैसे प्रोग्राम जो भी जितना भी होता है सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हार्डवेयर आंसर हो सकता है, जिसे हम लोग छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, तो इसको हम लोग छूते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। प्रोग्रामों के समूह का अभी मैंने बताया है, तो इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जितने भी प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर में ही होते हैं। कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होता है? तो ये इनपुट
यूनिट में होता है। चलिए 4th नंबर देखिए, कीबोर्ड किसका उदाहरण है? कीबोर्ड जो है इनपुट है सीपीयू। अभी मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए रिक्त स्थान पर देखते हैं। माउस क्या है? ये माउस एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। चलिए प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। पेन ड्राइव एक स्टोरेज उपकरण है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्यों के लिए बने हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है। चलिए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी में एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए 3 नंबर देखिए, ये क्या है? ये कीबोर्ड में एरो की इसको बोलते हैं। ये एरो की जहाँ पे होगा वहीं पे इस पर मिलान कर लेना है। देखिए यहाँ पे एरो की है ना, तो इसका मिलान इस पर आप लोग कर लीजिएगा। ये स्पीकर है जो बाजा वजा में लगता है, इसका स्पीकर में ये आउटपुट है। इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, रहेगा भी तब भी चलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट हो गया। एलयू जो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये देखिए जहाँ पे होगा वहाँ पे इधर भी, यहाँ पे दिया ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें रहते हैं। अभी मैंने इसको रैम का बताया था, अब ये रोम आ गया। तो रीड ओनली मेमोरी जहाँ पे है यहाँ पे है, इसको मिला देना करना। वेबकम में हो जाए इनपुट डिवाइस। चलिए बाकी जो क्वेश्चन है अगला वीडियो में मैं बताऊँगा। ऐसे देखिए इस सब में भी बहुत ईजी है। रोम और रैम ये मैंने बता दिया है। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 इनपुट उपकरण बताना है। तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब तो इनपुट डिवाइड है ना। इनपुट उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर को डाटा को संचित करता है। चलिए ये देखिए आउटपुट में स्पीकर भी है, तो स्पीकर हम लोग देखे हैं। और एक बोल सकते हैं माउस, स्पीकर में एक बोलते हैं हेडफोन बोल सकते हैं, है ना। चलिए बाकी जो क्वेश्चन है मैं अगला वीडियो में लाऊंगा। 3 नंबर चैप्टर देखते हैं। आइए कंप्यूटर चलाएं। चलिए देखिए ये सब आप थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी चैप्टर है। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या है? तो ये विंडोज हो गया, है ना। स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पे कहाँ पे होता है? वो दाईं तरफ होता है, सबसे नीचे कोना पे। चलिए देखिए डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने के लिए माउस का कौन सा बटन को क्लिक करते हैं? देखिए माउस में 3 बटन होता है दोस्तों। इसमें एक होता है चक्का वाला जो आगे पीछे किया जाता है, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो उसके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में के तहत उसको डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं जो में अपना बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। देखिए 5 नंबर, सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? तो फोल्डर का रंग काला होता है। चलिए मिलाप कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है विंडोज में मिलाप हो जाएगा, आइकॉन का मिलाप जो है फोल्डर में हो जाएगा। डेट और टाइम चेंज करने के लिए टास्क के बारे में वहाँ दिया रहता है, उसमें जाते हैं हम लोग। फाइल को रीस्काइल में जाते हैं और CUI में इसे MS DOS में जाते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर रहा है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नियंत्रण ये ऑपरेटिंग सिस्टम से करता है। ठीक है, चलिए विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, मैंने पहले ही भर दिया है कि ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए विंडोज में कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के उपयोग करने वाले व्यक्ति को यूजर कहते हैं। देखिए कंप्यूटर और यूजर के मध्य इंटरफेस का एक कार्य होता है। चलिए बाकी जो अलग उत्तरीय प्रश्न है इसको आप लोग अगला वीडियो में मैं लाऊंगा। चलिए 4 नंबर देखिए, आओ चित्रकार करें। चलिए इसका चलते हैं, आप लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि MS पॉइंट में जिस जगह पर चित्र और आकृति बनाई जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं हम लोग, देखिए उस जगह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ड्राइंग एरिया। देखिए MS पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ MS पॉइंट में सिर्फ ड्राइंग का काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग एरिया। चलिए ये देखिए MS पॉइंट के नाम पर लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? तो MS पॉइंट के नाम लिखने के लिए कौन सा टूल का हम लोग उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टूल है, लाइन टूल है और ब्रश टूल है। तो हम लोग क्या करते हैं? MS पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग कहीं का काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रश टूल हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए आप जो है मैग्नीफाइल्स इरेजर और फाइल कलर को कहाँ पे देखते हैं? तो हम लोग ये जो भी है जितना भी है देखिए जैसे मैग्नीफाइड इरेजर है, फाइल्स कलर है, तो हम लोग किस में करते हैं? हम लोग टूल्स में, कलर टूल बॉक्स जो होता है उसी में ये सब मिलता है। MS पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या है? MS पेंट का एक्सटेंशन का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं डॉक। इसको क्या बोलते हैं? डॉक।
चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। रूबल रूबल को हाइड एंड स्लो करने के लिए कौन सा मेन्यू का उपयोग करते हैं। रूबल को हाइड एंड स्लो करने के लिए कौन सा मेन्यू का उपयोग करते हैं, तो इसको करते हैं होम व्यू का। चलिए बाकी जो है ये मैं बता देता हूँ। इसके बाद ये चैप्टर बच गया है। इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए। चलिए चैप्टर नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। 4 तक क्लब तक कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 देखिए क्या करे। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है, तो सभी लोग जानता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स नहीं होगा, मिनी सॉफ्ट वर्ड्स नहीं होगा, मेगा सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। एमएस वर्ड एप्लीकेशन हिस्सा है किसका है, तो एमएस वर्ड में ही एमएस ऑफिस में ही 4 आते हैं। एक एमएस वर्ड आते हैं, एक एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेल आता है ना। तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए फॉन्ट का आकार छोटा या बड़ा होता है। फॉन्ट को हम लोग बड़ा या बोल्ड, जैसे क्या करते हैं, इससे हम लोग करते हैं। ये जो दिया ना, इसी से हम लोग फॉन्ट यहाँ पे लिखा रहता है। कंप्यूटर जब आप लोग चलेगा ना तो यहाँ पे लिखा रह जाएगा। जितना साइज का करना हो ये 20, 25, 100 तक होता है, यानी DO इसका आंसर हो जाएगा। चलिए है देखिए ड्रॉग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ड्रॉग का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, माउस में करते हैं, है ना। चलिए ये देखिए Ctrl+X का प्रयोग किस में करते हैं, तो पहले तो आप लोग इसको शॉर्टकट याद कर लीजिएगा अच्छा से। और इसी में है Ctrl+X। यहाँ पर देखिए Ctrl+X जो है यानी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए, यानी कट करने के लिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कट करने के लिए। चैप्टर नंबर 5 का ये है। चलिए चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। चलिए सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। क्या कर रहा है, सेव करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो सेव करने के लिए तो हम लोग इस पर ना क्लिक करते हैं, तो क्या है, गलत दिया है। चलिए ये देखिए बोल्ड करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी वहाँ पे रहता है। बोल्ड करने के लिए बी रहता है, ये नहीं रहता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए ये देखिए कलर करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। कलर करने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कलर करने के लिए हम लोग ए का, वहाँ पर ए का साइन रहता है, उसमें टोटल टूल्स दिया रहता है कलर करने के लिए कि हम लोग किस कलर को कर सकते हैं। चलिए ये देखिए अंडरलाइन करने के लिए यू का, बिल्कुल यू का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे यू के सामने ऐसे रहेगा, तो जितना भी चीज़ उसको सेलेक्ट करके इसको इस पर जाएंगे ना यू पर दोस्तों, तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और यू आ जाएगा, वहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगा। चलिए ये एकदम बिल्कुल सही है। चलिए बाय अलाइनमेंट पैराग्राफ एलिजमेंट का एक प्रयोग है, ये भी सही है। चलिए अभी इसको हम बढ़वा देते हैं। देखिए एमएस वर्ड एक क्या है, तो अभी मैंने बताया था कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं सभी क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर। क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर। चलिए टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो में डैश होता है, तो कहाँ पे ये होता है, ये ऊपर होता है, ये ऊपर होता है टाइटल बार। जैसे एमएस वर्ड हम लोग जब खोलेंगे ना हम लोग, तो एमएस वर्ड के ऊपर जो रहता है सब टाइटल बार रहता है, ठीक है। नीचा नहीं रहता है, ऊपर आता है। ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए ये देखिए टूल्स, बोल्ड टूल से अक्षरों शब्दों को डैश करते हैं, तो क्या करते हैं, मोटा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, मोटा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटा। क्या हो जाएगा, मोटा। चलिए ये देखिए अक्षर शब्दों को चयन माउस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए डैश की मदद से हम शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि बी से बोल्ड करते हैं और यू से अंडरलाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू। चलिए 6 नंबर चैप्टर देखते हैं दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। मैंने अब तक 9th का और ये 10th का मास्टर वीडियो सारे सब्जेक्ट का मैंने डाल चुका है। आप लोगों ने, अगर कोई बच्चा हो 9th 10th का, तो वो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकता है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा ये चैप्टर है। इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट में क्या क्या होता है, सब हैकिंग कैसे होता है, क्या होता है, पूरे डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पहले पढ़िएगा। सारे बच्चे जो भी हैं ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं हैं, सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या करा है, आईसीटी का मतलब क्या होता है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। इन विकल्पों में से एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वेब ब्राउजर। अच्छा सफारी तो वेब ब्राउजर ऑलरेडी है, इंटरनेट एक्सप्लोसिव है ना,
ओपोरा भी होता है, और ये महिंद्रा। महिंद्रा क्या है? ये महिंद्रा आपको गाड़ी मिल जाएगा महिंद्रा का, तो ये नहीं है, ये फ्लॉप है। चलिए इसको मारते हैं हम। चलिए ये देखिए, ईमेल। ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है कि किसी पे हम लोग संदेश भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो ये ईमेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। चलिए ये क्या कर रहा है दोस्तों, ईमेल का सेवा प्रदान करता है। याहू मेल और जीमेल दोनों होता है, दोनों से हम लोग कर सकते हैं, यानी दोनों हो जाएगा। याहू से भी कर सकते हैं और जीमेल से भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, हमने हमने इसके लिए ई बैंकिंग का प्रयोग किया है। क्या? एक खाता से दूसरे खाता में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों ने ई बैंकिंग का सेवा, आज गांव-गांव ई बैंकिंग खुला हुआ है, जिससे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी बैंक में, तो ईमेल के माध्यम से ही ई बैंकिंग के माध्यम से ही होता है। चलिए बाकी जो है थ्योरी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं। मैंने अपने क्लास में सारे बच्चों को पढ़ा दिया है। बहुत सारे दूर दराज से जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि सर थोड़ा एक मास्टर वीडियो बना दीजिए, जो मेरे पास पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ये उन लोग के लिए वीडियो है। चलिए ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे क्या है? डैश संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है, वेब पेजों का एक संग्रह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेबसाइट। क्या हो जाएगा? वेबसाइट। वेबसाइट से ही ये सारे वेब पेज संग्रह होता है। चलिए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक क्या है? वेब ब्राउज़र एक क्या है? एक एप्लीकेशन है ना दोस्तों, ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने लिख दिया है। चलिए डैश को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कभी भी और एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो ईमेल के माध्यम से ही तो हम लोग भेजते हैं, ईमेल के माध्यम से ही हम लोग भेजते हैं दोस्तों। ईमेल के माध्यम से ही दुनिया में कभी भी दिन रात हो, कुछ भी हो, सब मेल कर देते हैं। चलिए ईमेल पत्ते डैश अलग अलग भागों में निरूपित करता है। तो ईमेल पत्ते जो है 3 अलग भागों में निरूपित करता है। मतलब एक साथ, कहने का मतलब है कि ईमेल जब हम लोग करते हैं तो एक साथ 3 को भेज सकते हैं। चलिए डैश से पैसा को एक बैंक से खाते से दूसरे बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके पहले अभी यही क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये हम लोग पढ़े हैं ना अभी इसमें। तो क्या हो जाएगा? ई बैंकिंग, इसमें ई बैंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बैंकिंग के माध्यम से छोटे छोटे बैंकों का पैसा निकाल करके दूसरे बैंक के खाते में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए ये सही वाक्य को देखना है, जो गलत है जो गलत लगाना है, जो सही है सही लगाना है। चलिए आईसीटी का उपयोग केवल शिक्षा क्षेत्र में ही सीमित है? नहीं, शिक्षा क्षेत्र में क्या, ये पूरे समझिए कि ऑल ओवर इंडिया में शिक्षित है। ऑल ओवर इंडिया मतलब वर्ल्ड में ही छाया हुआ है, लेकिन कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं, खाली शिक्षा का ही नहीं, खेल भी सकते हैं आईसीटी का उपयोग करके। ये क्या है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली खाली कह रहा है कि शिक्षा में नहीं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। वेब पेज जो है HTML का भी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक ना दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आईसीटी का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये देखिए, आईसीटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं किया जा सकता है। ये हर क्षेत्र में काम करता है, क्यों नहीं सुधार किया जा सकता है? आईसीटी से तो CT स्कैन होता है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आईसीटी का उपयोग में व्यवसाय में उत्पादकता बढ़ सकती है, एकदम सही है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों आ गया, और मैंने पहले ही बताया था लघुत्तरीय का अलग से ही मैं वीडियो बना करके सेंड करूँगा आप लोगों को कमेंट करेंगे तो। चलिए चैप्टर नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं, डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। साइबर आजकल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा से आप लोग अध्ययन कीजिएगा, है ना। मैं सिर्फ क्वेश्चन आज बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव का। चलिए ये चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, 5-6, एक चैप्टर का 5-6 पेज दिया हुआ है, उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं सीधा। चलिए देखिए, साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग है इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करना, धमकाना या शर्मिंदा करना। ये बिल्कुल सही है। चलिए ये देखिए, हैकिंग, किसी का मोबाइल हैकिंग हो जाता है, किसी का लैपटॉप हैकिंग कर जाता है। हैकिंग का मतलब होता है कि आप अपने खाते में जो भी लेन देन कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो सारे हैकिंग के माध्यम से जो आपका मोबाइल हैकिंग करेगा वो सब ले लेगा, उसको सब सूचना मिलेगा। तो यह क्या है? बिना अनुमति के डिजिटल डिवाइड या नेटवर्क में प्रवेश करना। अगला को मालूम नहीं रहता है, और वो जो हैकिंग करता है वो सब उसके पास मैसेज में सब आता है। चलिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का वह प्रोग्राम ही होता है जो कंप्यूटर के मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। जैसे मोबाइल में भी वायरस पहुंच जाता है तो मोबाइल स्लो चलने लगता है, आजकल बोलते नहीं है कि मोबाइल स्लो चल रहा है, तो ये वायरस का ही देन है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक अच्छे डिजिटल नागरिकता का कर्तव्य क्या है? तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवस्था बनाए रखें। जैसे अच्छे डिजिटल का यही फॉर्मेलिटी है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। साइबर सुरक्षा का मुख्य उपदेश क्या है? तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उपदेश वायरस को प्रसार करना नहीं, ये तो नहीं है। इंटरनेट को बंद करना, ये भी नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षा करना, बिल्कुल। आजकल मोबाइल भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उस पर पासवर्ड डालते हैं, इसीलिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थान पे। ये क्या करा है? रिक्त स्थान पे क्या करा है? वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चे और किशोरी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? साइबर बुलिंग। जो मिसयूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइबर बुलिंग। क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग, है ना दोस्तों। चलिए 2 नंबर देखिए। का एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो एक मालवेयर, ये हो जाएगा यहाँ पर मालवेयर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग मालवेयर कर दीजिएगा। मालवेयर, ये देखिए डैश का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी और शिफ्ट आचरण करना। तो ये किसका देन है? ये डिजिटल नागरिकता का देन है। डिजिटल, ये अपना डिजिटल नागरिकता। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। डैश वह आभासी स्थान है जहां इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधियां की जाती है। तो क्या होगा? साइबर स्पेस। क्या होगा दोस्तों? साइबर स्पेस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर क्या करें? डैश ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको साइबर सुरक्षा। क्या हो जाएगा? साइबर सुरक्षा। चलिए ये हम लोग देखते हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को लेकर उलझते में हैं तो तुरंत किसी व्यक्ति से पूछें। हाँ, आपको अगर किसी प्रकार का ऑनलाइन नहीं आता है तो आप किसी से पूछ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? कथन सही है। चलिए साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना, ये गलती दिया है। सुरक्षित बनाना हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपने नज़र में रखें, बिल्कुल, नहीं तो कोई चुरा लेगा। जैसे हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, है ना। 4 नंबर देखिए। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें, नहीं करना चाहिए। जैसे बैंकिंग में आपको कितना अकाउंट में खाता है, किसी को आप शेयर करते हैं तो आप पर हैकिंग कर लेगा आपको मोबाइल को। चलिए 5 नंबर देखते हैं। एक मजबूत पासवर्ड के अक्षर, अंक और विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए बाकी जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैं इसका भी जल्द से जल्द शॉर्ट वीडियो लाऊंगा। अब तक YouTube में पूरे चैप्टर का कोई भी वीडियो एक साथ नहीं लाया है, जो मैं अब मैं आप लोग के बीच लाया हूँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर लास्ट है ये, चैप्टर नंबर 7 नहीं 7 नहीं, ये 8 है। चैप्टर नंबर 8 का मैं दिखा देता हूँ पहले प्रिंट। चलिए देखिए, ICT के उभरते रुझाव। चलिए इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों। चलिए क्या करा है? AI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AI का पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना दोस्तों। इसका फुल फॉर्म यही होता है ए। चलिए 2 नंबर देखिए। नहीं रुकिए, AI का फुल फॉर्म, एक मिनट AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ ठीक तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियली है, ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, है ना दोस्तों। AI का आविष्कारक कौन है? तो देखिए AI का आविष्कार तो 1956 में हुआ था। 1950 में जो एलन ब्रूथ जो थे, इनका नामांकन किए थे। लेकिन आविष्कार के जहाँ तक बात होगा, ये जॉन मैकार्थी ने किए थे। कब किए थे? 1956 में भी याद रहो, आप लोग कर रख लीजिएगा 1956। चलिए लॉट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लॉट का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए वर्चुअल रियलिटी में क्या देखा जाता है? तो आभासी दुनिया का देखा जाता है, आभासी दुनिया का। वर्चुअल रियलिटी में 3D प्रिंटिंग में क्या होता है? तो 3D प्रिंटिंग में
ये आपको डिजिटल डाटा होता है, डिजिटल डाटा होता है। पहले जो था आप लोग क्रिस 3 फिल्म देखे होंगे, तो उसमें डिजिटल 3D का जब सिनेमा में लगता था ना, तो हम लोग गए थे एक बार, तो चश्मा लगा कर उसमें पहन करके जाना था, है ना। तो वहीं 3D प्रिंटिंग होता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं हम लोग। डैश को लॉट डिवाइड्स में जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो क्या क्या जोड़ने के लिए थे इसमें? सेंसर्स। क्या जोड़ने के लिए इसमें क्या हो जाएगा? सेंसर। चलिए 2 नंबर चलते हैं। एआई के उपयोग में की जाने वाली डैश तकनीकी से मशीनी अपने अनुभव करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग। क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में डैश का उपयोग करके असली दुनिया का डिजिटल या जीरो से जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नंबर का 3D है ना, 3D का उपयोग करके। चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में क्या दिया है? तो 4th में हो जाएगा बैचुअल। क्या हो जाएगा? बैचुअल रियलिटी। क्या हो जाएगा? बैचुअल। बैचुअल है ना दोस्तों, बैचुअल रियलिटी। रियलिटी। चलिए 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी वस्तु को डैश करते हैं, तो क्या कहते हैं? डिजिटल करते हैं, डिजिटल मॉडल करते हैं, है ना। डिजिटल तकनीकी मॉडल करते हैं। चलिए इस पर चलते हैं। रिक्त स्थान पर हम लोग चलते हैं। रिक्त स्थान में क्या दिया है? एक ई गवर्नमेंट का उपदेश सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन मत। यहाँ पे तो गलती दिया है ना, ऑफलाइन नहीं होगा, यहाँ पे ऑनलाइन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आर्गमेंटेड रियलिटी के असली दुनिया में डिजिटल जानकारी जोड़ी जाती है। ये बिल्कुल सही है। चलिए ई लर्निंग में पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। बिना इंटरनेट का कोई काम नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलती दिया है। 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को डिजिटल रूप से प्रिंट किया जाता है। बिल्कुल सही है। और एआई का फुल फॉर्म अभी मैंने दिखाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सही हो जाएगा। चलिए बाकी जो है क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।